एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर के बाकी महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं लियो के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे बट चार्म्स ऐड नहीं होंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और जब मैं शफल कर रही हूँ तो रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन है कि कौन सी सर्विस कौन सी प्राइस पे अवेलेबल है। सो अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। और यप, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना अक्टूबर का। लेट्स बिगिन। आप 15 से लेके 18 तक के टाइम पे आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। लव लाइफ की सिचुएशन में भी हो सकता है, काम के मामला में भी हो सकता है, बट यस आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हो, फोकस्ड रह के वेट कर रहे हो कि कब चीज़ें आपके लिए उस तरह से हो जाएंगी, कब मैसेज आएगा, कब काम शुरू होगा, कब जो भी चीज़ है, जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी जिसका भी आपको इंतज़ार है, आप काफ़ी हद तक एक ईगरली वेट करना होता है ना, एक होता है पेशेंटली वेट करना। वो चीज़ नहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे। आप नज़रें जमाए बैठे हो कि कब ये चीज़ हो जाएगी। अगर आप किसी के मैसेज का या कॉल का वेट करो तो आपके हाथ में फ़ोन फुल टाइम रहेगा, बार बार चेक करोगे। अगर लव लाइफ सिचुएशन है तो इसी तरह के मामला रहेंगे। अगर काम की सिचुएशन भी है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो तो बार बार शायद आप अपना इनबॉक्स चेक कर रहे होगे कि चीज़ें हुई या नहीं हुई, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा किसी का वेट कर रहे हो। इतना ज़्यादा कि इट्स मोर लाइक कि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो उस चीज़ के लिए। ऐसी सिचुएशन में जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के इंतज़ार में ऑब्सेस हो जाते हो उतना आपके लिए वो चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती हैं। तो कोशिश करो कि अपने आप को इस चीज़ में ना इन्वॉल्व होने दो। इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवली वेट नहीं करो। जो चीज़ें जिसने जितना टाइम लगाना है उसने उतना ही टाइम लगाना है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल है। अगर आपने फूड ऑर्डर किया है, कुछ भी, पिज़्ज़ा, बर्गर, व्हाटएवर, और अगर आप दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ तब भी उसने उतना टाइम लगाना है जितना उसने लगाना है। अगर आप अपने आप को किसी चीज़ में बिजी कर लो तब भी उसने उतना ही टाइम लगाना है। जस्ट दैट कि आप क्योंकि उसका दरवाजे पे खड़े होकर वेट नहीं करें, आपके लिए चीज़ें, टाइम आराम से गुजर जाएगा। तो आपने इस टाइम पे करना ये है कि अपने आप को किसी चीज़ में बिजी रखना है ताकि जो चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वो आप उस इंतज़ार को अपने लिए टॉक्सिक नहीं बनाओ। राइट ना, आप जिस भी चीज़ का, जिस भी अगर कोई रिलेशनशिप है, कोई इंसान है, रिकन्सिलिएशन है, कुछ भी है, लव लाइफ का मैटर है, कुछ भी है जिसका बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली इंतज़ार कर रहे हो, आपको उस चीज़ से अपना फोकस हटाना है। अपने आप को किसी और चीज़ में जैसे ही बिजी करोगे चीज़ें हो जाएंगी। जैसा मैंने कहा, अगर आपने फूड ऑर्डर किया है, फूड डिलीवर हो जाएगा, लेकिन अगर आप दरवाजे पे खड़े रहोगे तो इंतज़ार का जो टाइम फ्रेम है वो टॉक्सिक होगा, मुश्किल होगा। यही अगर आप अपनी बाकी 2-3 काम जो आपके हों वो अगर आप करने शुरू कर दोगे तो आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा और जो चीज़ आप जिसका वेट करो वो डिलीवर भी हो जाएगी। सो ट्राई करो इसको अंडरस्टैंड करने की। अगर आप नहीं करते तो आप अपने लिए ये टाइम 15 से 20 तारीख का जो टाइम होगा वो आप अपने लिए ख़ुद से टॉक्सिक कर रहे हो, अपने लिए परेशानी का उसको बायस बना रहे हो। अच्छा, अब क्योंकि आप इंतज़ार करें तो आपके दिलो दिमाग में नेगेटिव ख्याल आना शुरू हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर। आपको कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाएगा कहीं ये ब्लैक मैजिक तो नहीं है जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी नहीं हो रही, क्या कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये वो तो नहीं है। तो अगेन नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, आप अपनी खुद से अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन को ख़राब कर रहे हो, जबकि चीज़ें कुछ भी ऐसी नहीं है जो कि ख़राब हैं, ना ही ब्लैक मैजिक है, ना ही कुछ और है। क्योंकि आपका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है उस चीज़ को लेकर जिसके बारे में आप इंतज़ार कर रहे हो, उससे आपके लिए लाइफ मुश्किल हो रही है। सो कोशिश करो कि अपने आप को इस ऑब्सेशन से निकालो। जो भी जिस बारे में भी ऑब्सेशन है उसको ख़त्म करो, अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी करो, प्रोडक्टिव कुछ करो। अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए ख़राब होगा मामला। रियलिटी कुछ बुरी नहीं है, लेकिन आपका ऑब्सेशन जो है टुवर्ड्स दिस वन थिंग वो ख़राब है, वो गलत है। लेट्स सी और क्या होने वाला है। टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड देंगे, क्वीन ऑफ कप्स,
अंडरनीथ द डेक यू डू हैव एस ऑफ सोर्स। मुझे लगता है कि जब आप 20 तारीख के आगे जब जाओगे तो आपको खुद ही चीज़ें थोड़ी बहुत जो है अंडरस्टैंड कर पाओगे और आप खुद से कुछ ऐसा होगा जिससे आप इस चीज़ से निकल पाओगे, इस ऑब्सेशन से निकल पाओगे, कुछ ऐसा होगा। अगर आप किसी एक इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ जाएगा जिसकी वजह से आपका जो एक इंतज़ार था उसकी इंटेंसिटी जो थी वो कम हो जाएगी। आपके पास कोई और होगा बातचीत करने के लिए, आपके पास कोई और होगा जिसके साथ आप इंजॉय करने लग जाओगे, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए आसानी का बायस बनेगा, जिसके साथ आप खुश होना शुरू हो जाओगे। अगर आप लव लाइफ में किसी का इंतज़ार कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान एंटर हो जाएगा इस ऑब्सेशन के पीरियड के फ़ौरन बाद। 21 तारीख भी हो सकती है, 22 तारीख भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा जो कि आपका माइंड फाइनली जो है वो डाइवर्ट कर सकेगा उस चीज़ के अंदर से जिसके बारे में आप ऑब्सेसिवली सोच रहे हो। मुझे लग रहा है कि एक इंसान आपकी लाइफ में आने के बाद उसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी तब्दीली आ जाएगी, काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि अभी जो आप जिसका भी इंतज़ार कर रहे हो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इस चीज़ ने जो भी ये चीज़ है जिसका भी इंतज़ार करो, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी इंसान है, रिकन्सिलिएशन है, कुछ भी है, इसको आप जितना छोड़ दोगे पीछे, अपने दिलो दिमाग से निकाल दोगे, इसके ऊपर फोकस नहीं रखोगे, तभी ये चीज़ें भी रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा। स्पेशली 15 से 20 तारीख के दरमियान में आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक रहेगा ये इंतज़ार वाला पीरियड। लेकिन आगे चलकर आपकी लाइफ में आसानी आएगी, आपकी लाइफ में कोई आएगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि जो भी आएगा ये आपका लवर हो जाएगा या आपका फ्यूचर का हस्बैंड हो जाएगा, कुछ इस तरह की एनर्जीज नहीं है। लेकिन ये इंसान आपका माइंड ज़रूर डाइवर्ट कर देगा पॉजिटिविटी की तरफ। आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आना शुरू होगी कि आप बिलावजह दरवाजे पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे या फ़ोन पकड़ के इंतज़ार कर रहे थे। अगर आप अपने लाइफ को, अपने आप को पहले भी किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते या अपने माइंड को डाइवर्ट कर पाते किसी और जगह पे, किसी और जगह अटेंशन डाइवर्ट कर पाते, तो ये टाइम आपके लिए पहले भी आसान हो जाना था। सो इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है आप लोगों के लिए कुछ बाकी के महीने के अंदर। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपका बाकी का टाइम अच्छा रहेगा। पहले के 5 दिन 15 से 20 तारीख का टाइम काफ़ी टॉक्सिक रहेगा। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आप कहाँ पे गलत कर रहे थे। चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, मेक योर्स विद लव। आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आप इस तरह की सिचुएशन में उसको कैसे डील करो। अगर आप खुद को एक बुरे टाइम से गुजारना चाहते हो वेटिंग पीरियड के अंदर, तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप यही अपना फोकस किसी और जगह पे ले जाओ, अपने आप को बिजी कर लो, फ्रेंड्स से बात कर लो, कुछ किए बगैर वेट करना सबसे बुरी चीज़ होती है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो वो मुझे लग रहा है कि आप फाइनली सेकंड जो पार्ट होगा, 21 से आगे का जो टाइम होगा, उसमें आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी और आप फिर वो सब करोगे जिससे आपको खुशी मिलेगी, जिससे आपको लगेगा कि लाइफ इज़ गुड। इससे आपको लग रहा है कि लाइफ इज़ हेल, नथिंग ब्यूटिफुल, नथिंग लविंग इन योर लाइफ, और मतलब जो भी आप नेगेटिव सोच सकते हो वो आपको सिचुएशन ऐसी फील हो रही होगी। लेकिन जैसे ही आप अपना माइंड चेंज करते हो, डाइवर्ट करते हो टुवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव, टुवर्ड्स समथिंग जो आपको खुशी देता है, मे बी फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना शुरू कर दो, कुछ अच्छा करोगे जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि इट्स जस्ट लाइक अ स्विच। आपने ऑफ़ किया तो ये चीज़ ऑफ हो गई, आपने ये चीज़ ऑन की तो ऑन हो गया। तो बेसिकली इट्स लाइक आप जहाँ पे अपना फोकस रखोगे, माइंडसेट आपका जहाँ पे जिस चीज़ के बारे में आपका माइंडसेट जैसा होगा, चीज़ें इट्स लाइक मैंने एक दफ़ा पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि आप एक कमरे में जाते हो, आपके पास सिर्फ एक टॉर्च है, आप जहाँ पे वो टॉर्च की लाइट थ्रो करोगे आपको सिर्फ वही एरिया नज़र आएगा। राइट नाउ जब आप स्टार्ट कर रहे हो 15 से 20 तारीख, आपने टॉर्च की लाइट जो है वो नेगेटिव एक चीज़ के ऊपर डाली हुई है। एंड जैसे ही आप अपनी टॉर्च का जो डायरेक्शन है वो आप दूसरी साइड पे करोगे तो पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। तो आपकी स्टुपिडिटी रहेगी अगर आप इसी चीज़ के ऊपर अपना फोकस जमाए रखे होगे इन फ्यूचर भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग इससे निकल पाएंगे। कुछ लोग हो सकता है कि इस चीज़ को ड्रैग करें आफ्टर 21 भी, तो वो आपकी चॉइस है। चूज़ लव, चूज़ हैप्पीनेस ओवर दिस टॉक्सिक सिचुएशन, ऑब्सेशन। सो देखते हैं एक और गाइडेंस कार्ड। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। क्योंकि देखो दे से ना कि इवन इम्पॉसिबल ऑल्सो से कि आई एम पॉसिबल। बेसिकली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। और
आपका माइंडसेट ही है जो आपको किसी भी चीज़ को हासिल करना आपके लिए इजी बनाता है, किसी भी चीज़ को हासिल खो देना भी आपके लिए आसान बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता। बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज़ कंट्रोल योर माइंड। अच्छा बिलीव करोगे, पॉजिटिव बिलीव करोगे तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना आपके लिए आसान रहेगा। और अगर आप देखो जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, जितने भी ग्रेट वो हैं जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या इवन के एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी हैं, अगर आप उनको भी देखो तो अगर आप उनकी उस चीज़ पे जाओ जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, तो वो तो अगर कोई भी अगर बोलेगा कि कोई अगर आपको सड़क पे मिले एक इंसान और वो कहे मैं फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या ऐसे करके कुछ, तो यू गोना बी लाइक ये तो मतलब मजाक कर रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है बिकॉज ही इज़ नॉट एजुकेटेड, शी इज़ नॉट एजुकेटेड, वट एवर इट इज़। लेकिन अगर वो अपना बिलीव बना ले तो ही या शी कैन डेफिनेटली डू इट। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो अगेन कोशिश करो कि अपना माइंडसेट पॉजिटिविटी की तरफ रखो ताकि आप अपने ऑब्सेशन से निकल सको टुवर्ड्स अ पर्सन, टुवर्ड्स अ रिलेशनशिप। जैसे ही आप ये करोगे आपके लिए आसानियाँ आ जाएंगी, आपका मूड अच्छा रहना शुरू हो जाएगा, जो भी चीज़ जिसका आप इंतज़ार करें वो भी वर्कआउट हो जाएगी। लेकिन आपको अभी अपना माइंड जो है वो इस चीज़ से डाइवर्ट करके किसी अच्छी जगह पे लगाना है ताकि आपके लिए अभी की टाइम भी अच्छा, ये जो वेटिंग पीरियड है वो अच्छा गुजरे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपको गाइड किया हो, हेल्प किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।